हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो गाइस, जैसा कि कल हमने बात किया था मिसेस निर्मला सीतारमण के बयान के ऊपर और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके ऊपर कौन से बेहतरीन स्टॉक हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। और अगर आप वाया लिंक नहीं जाना चाहते तो आप टेलीग्राम पे @UD_trade लिख के हमें सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए 6 बड़े ऐलान हुए हैं हमारे वित्त मंत्री की ओर से, और जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ का जो है उनको फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है। और उसके बेसिस पे मैंने आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिया है और राइट टाइम टू इन्वेस्ट है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड है अभी के दिनों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी ऑडियो मैं आपको सुनाना ज़रूरी समझूंगा। I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. तो गाइज, जैसा कि आपने सुना, मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ पे रख दी है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो अपने वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा किया गया था 2 दिन पहले। तो इसके बेसिस पे AU फाइनेंस बैंक को मैंने यहाँ पे लिया है और बात करने वाले हैं कि वाई दिस स्टॉक विल हेल्प अस टू बुक ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, क्या है ऐसी खास चीज़, यानी कि हम अभी अबाउट सेक्शन में है AU फाइनेंस बैंक की, और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया है कि इट्स ऑपरेटेड इन 3 बिजनेस लाइन। लाइक इसका जो बिजनेस लाइन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पहला लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हीकल फाइनेंस और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि MSME लोन्स जो है वो इस बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि SME लोन्स हैं वो भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डिटेल जान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 1996 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जनवरी 10 2013 में जो है ये पब्लिक लिस्टेड हो गई, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। और रिसेंटली अवार्ड्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2011, 12 और 17 के अवार्ड हमने कवर किए हैं। और एक खास चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मई 2020 की न्यूज़ अपडेट है जहां पे चिरंजी लाल अग्रवाल ने अपने स्टॉक जो है वो सेल किए हैं और उसको भारतीय SBM होल्डिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको खरीदे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सीधी सीधी डिटेल, इन्होंने 414.60 पे बेचा है और इन्होंने 414.60 पे खरीदा है। और क्वांटिटी अगर आप देखें तो देख लीजिए दोनों क्वांटिटी सेम है। तो ये अभी रिसेंटली इस कंपनी में बड़ी डील हुई है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके चार्ट की। और यहाँ पे आप देख लीजिए चार्ट में जो अप ट्रेंड दिखा था हमें लास्ट नवंबर 2019 से लेके मार्च तक का, गाइस अनबिलीवेबल। आप देखिए इसकी जो स्पीड बढ़ी थी 600 रुपये के आसपास से बढ़ के गया था 1100 रुपये के आसपास। देखिए आप 1174.70, जो कि डेट है 5 मार्च की बात चल रही है। ठीक है, और 5 मार्च के बाद आपको पता है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही है अपने देश की। तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी स्टॉक डाउन ट्रेंड दिखाए हैं हमें। मतलब देखा जाए तो कंप्लीट बैंक निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में रहा है। तो हालत जो है बीच में बिगड़ी थी, फिर सुधरी थोड़ी और फिर वापस डाउन ट्रेंड दिखा। और रिसेंटली आपको बता दूं कि ये उसके 52 वीक लो पे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट आउट किया है, और अब वापस अप ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। गाइज अभी की अगर बात करें तो मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो 100% बाइंग सिग्नल दिख रहे हैं। ठीक है, लोगों का भरोसा इस पे बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वित्त मंत्री के अनाउंसमेंट के बाद तो मतलब लोगों ने इस पे टूट पड़े हैं, स्टार्ट कर दी है बाइंग। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ इसको, और इसके फाइनेंशियल पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप चार्ट देख रहे हो, मार्च यानी कि 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले ये जो 1200 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था वो अभी मिल रहा है आपको 400 के आसपास, 416 इसकी कुछ लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रही है। तो और क्या चाहिए। ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 13,000 करोड़ के आसपास चल रहा है और इसकी PE जो है वो 18.88% चल रही है अभी के दिनों में। ठीक है, और इसकी इंडस्ट्री PE की अगर हम चर्चा करें तो 21 है। अगर PE से कंपेयर करें तो ये अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड अगर आपको देखना है तो PE को देखना भी ज़रूरी नहीं है, आप प्राइस देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो 1 महीने में जो प्राइस टूटा है और अभी जो हालात में ट्रेड हो रहा है वो सही समय है निवेश का,
ये एक नज़र में आप देख के समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं, 10 चल रही है। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी, आप देख सकते हैं बुक वैल्यू जो है वो 119 चल रही है। ठीक है, मतलब नियर टू ट्रेडिंग प्राइस जो है उसके आसपास चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पूरी डिटेल बुक वैल्यू की भी, कि कैसे कैसे चेंज हुई है आगे स्लाइड्स में। तो गाइज अब हम बात करेंगे इसकी डिलीवरी डिटेल्स लास्ट 1 वीक की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मई 2020 से लेके मैंने 15 मई 2020 तक डेटा जो है वो कवर किया है। तो अगर एवरेज हम देखें तो 70% डिलीवरी जो है वो चल रही है लास्ट 1 वीक से। और आगे अगर आप देखेंगे तो ये 80 और 90 भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पर शेयर रेशोज़ की कुछ डिटेल आपके सामने रखी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो बेसिक ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसमें कैसी हलचल रही है। 2017 मार्च में आप देख सकते हैं 30 थी, और फिर ये कम होकर 10.26 और 13.16 पे आई। और अभी जो इसकी अर्निंग पर शेयर चल रही है वो है 22.78। आगे और बढ़ने की उम्मीद है। बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2017 में 69.92 था, जो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए 143.92 पे आया। और अभी जो इसकी बुक वैल्यू है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, थोड़ी कम हुई है। और जैसे ही ये सब अनाउंसमेंट क्लियर होंगे, और वहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आपने ऑडियो में सुना, अक्टूबर मंथ से लोन जो है वो पास होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस समय इसकी जो बुक वैल्यू है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आप देख पाएंगे। और फेस वैल्यू तो आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ चल रही है फ्रॉम डे 1। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आपको एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप देख, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इसमें घटी है दिसंबर क्वार्टर में, आप देख पा रहे हैं 30.99, और उससे पहले 32 के आसपास चल रही थी। 1% 2% कुछ कम हुआ है। प्रमोटर प्लेज जो है वो गाइज यहाँ पे बढ़ा है, ये भी एक बुरी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है 25% से अगर कम प्रमोटर प्लेजिंग है तो आप भरोसा कर सकते हैं, और ये स्टॉक जो है भरोसेमंद है, इसलिए मैं आपके सामने ला के रखा हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो बड़ी है, आप देख सकते हैं पहले 22 और 23 चल रही थी, अब 25 और 26 के ऊपर चली गई है। मतलब 3-4% की जो है ग्रोथ इसमें हमें नजर आई है। टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो उसमें भी हमें यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बीच में जो है सितंबर क्वार्टर जो था 2019 का 44.36, जो कि कम हुआ था, इसलिए मैंने रेड कलर किया है। तो उम्मीद है इस कलर कॉम्बिनेशन से आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। और बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं पैरेलल चल रही है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एक ही कलर में रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। ठीक है, और बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप देख सकते हो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल रखी हुई है, एसेट और अदर इन्फोस। ठीक है, तो बात करते हैं शेयर कैपिटल की। आप देख सकते हो एवरी ईयर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है बैलेंस शीट के अंदर। अगर हमें शेयर कैपिटल अगर ये एवरी ईयर ग्रोथ दे रहा हो, बढ़ रहा हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2017 में ये 1600 करोड़ के आसपास था, यानी कि 1700 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ के अभी 4000 करोड़ हो गया, यानी कि डबल हो गया 2 सालों में। ठीक है, बहुत ही अच्छा साइन दे रही है ये चीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें और यहाँ पे टोटल एसेट की अगर हम बात करें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जितनी लाइबिलिटीज़ इनकी है उतना ही एसेट है। और इन्होंने अगर कहीं से लोन लिया है तो वो लोन जो है वो इनकी एसेट भी बन जाती है और वो उनकी लाइबिलिटीज़ में भी काउंट होती है। इसलिए यहाँ पे हमें जो फिगर है वो एसेट और लाइबिलिटीज़ में सेम दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल एसेट जो है 9781.22 और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ भी 9781.22। ठीक है, और वैसे ही अगर हम 2020 की बात करें तो 42,143, यहाँ पे 42,143, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोन है। और लोन जो लाइबिलिटीज़ में काउंट हो रहे हैं वही एसेट में भी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने लोन ले लिया है, अब उसका इंटरेस्ट वो पे कर रही है, और जो लोन उसके हाथ में है उसको एज ए एसेट काउंट करते हैं जब वो बैलेंस शीट रिलीज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले दिनों कुछ यस बैंक के ऊपर हमने एक वीडियो डाली थी इवेल्यूएशन की, जहां पे हमने बोला था कि जब बैंक का इवेल्यूएशन होता है तब हमें CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आज भी हम एक बैंक की बात कर रहे हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख लेते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब ये चीज़ है, अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या बैंक कल बंद होती है तो उसके पास कितना पैसा है अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर को पे करने के लिए और उनकी भरपाई करने के लिए, उसका एक रेशो यहाँ पे बताया जाता है। सभी बैंक्स के कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आप उनके बैलेंस शीट में देख सकते हैं अदर इन्फो में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च 2020 में यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये एक बुरी बात है इस बैंक के लिए। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया MSME के लिए डीलिंग करता है, तो ज़रूर अब इनके पास जो है रेवेन्यू जनरेट होगा और आने वाले दिनों में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में जो है वो कुछ एक अच्छा फिगर दिख सकता है। ठीक है,
अगर मार्च 2017 की बात करें तो 23 चल रहा था, जो कि आरबीएल बैंक के आसपास है, मतलब आरबीएल बैंक का भी कुछ 20-22 के आसपास चल रहा है। तो धीरे धीरे कम हुआ और 2020 के डेटा में हमें ज़ीरो यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपके सामने रख दी है। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेट प्रॉफिट। तो गाइज प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च 2017 की। आप देख सकते हैं -320 करोड़ इनकी जो है वो नेट प्रॉफिट दिख रही है हमें। और इसको बढ़ाया है इन्होंने मार्च 2020 में 674 करोड़ के आसपास। एक अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है एक नज़र में देखते ही। और अगर यहाँ पे इनकम देखें उनकी, तो एवरी ईयर इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। और जैसे आपको पता है इनकम बढ़ती है जितनी, उतने एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी फ्यूचर प्लान के लिए निवेश ज़रूर करती है चीज़ों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें तो वो भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया नेट प्रॉफिट में तो ग्रोथ हो ही रही है। गाइज़ इवेल्यूशन होता है ख़त्म यहाँ पे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी देख रहे हैं कुछ खास स्टॉक जो 20 लाख करोड़ पैकेज से रिलेट करते हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आने वाले हैं कुछ खास स्टॉक, 5 और स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखे और जल्दी आपके सामने ला के रखूँगा। और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे डेली अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलिए गाइस, इसके साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।